एक सेकंड इसे देखना। इसमें स्वाभाव्य लिखा हुआ है और किसी किसी प्रति में तत्साभाव्य, स्वा की जगह साभाव्य है। तो तत् साभाव्यापत्ति ही उपपत्ति है या स्वाभाव्यापत्ति ही उपपत्ति है। तत् माने उस जीव की जो चंद्रलोक से अवरोहण करता है, चंद्रलोक में अपने कर्मानुसार फलों का भोग भोगने के बाद जब अवशेष कर्मों को के संस्कारों को लेकर के जीवात्मा जब नीचे आता है तो उसका क्या प्रकार, क्या अवस्था उसकी होती है, उसको यहाँ पर बताते हैं। तो सूत्रकार भगवान बादरायण कहते हैं तत्स्वाभाव्यापत्ति, क्योंकि श्रुति में कहा गया है वो आकाश मार्ग से जब आता है तो वायु में आता है और वह जीवात्मा अपने संस्कार के साथ वायु होकर के फिर जो है धूम होता है और धूम होकर के फिर अभ्र बनता है और अभ्र होकर के फिर मेघ बनता है। मेघों की पूर्वावस्था का नाम अभ्र है। अभी मेघ जो है, जो भाप बन के ऊपर गया था, वो अभी पानी के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो भाप और मेघों के बीच की जो अवस्था है उसको अभ्र कहा गया है, उसको अभ्र कहते हैं। तो बोले क्या जीवात्मा अभ्र बन जाता है, वायु बन जाता है, मेघ बन जाता है, आकाश ये बन जाता है क्या? तो बोले नहीं, तत्स्वाभाव्य, उसकी समानता की प्राप्ति, उसके सहारे उसमें मिल करके आता है। स्वाभाव्यापत्ति समानता की आपत्ति माने प्राप्ति होती है। उपपत्ति शास्त्र की युक्तियों से यह सिद्ध होता है। तो इसी को कहा अवरोह प्रकार चिंत्यते, जीवात्मा अपने कृत कर्मों का फल भोग कर चंद्रलोक से जब अवरोहण करता है माने नीचे आता है, वापस लौटता है धरातल पर, तो अथ एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जिस मार्ग से वो गए थे उसी मार्ग से लौट आते हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर भवन पर चढ़ जाते हो तो पहली सीढ़ी से आप चढ़े और फिर अंतिम सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो फिर उसके बाद आप छत पर पहुंच गए, लेकिन लौटोगे तो पहले आप ऊपर की सीढ़ी को चढ़ेंगे और अंत में उस पहली वाली को, जिसको चढ़ते समय जो पहली सीढ़ी थी उतरते समय वही अंतिम सीढ़ी हो जाएगी। तो उसी मार्ग से लौटना भी पड़ता है जिस मार्ग से जीवात्मा अपने सुकृत का फल भोगने के लिए चंद्रलोक में जाता है, आरोहण करता है। उसी आरोहण के क्रम से, विपरीत क्रम से अवरोहण उसका होता है। तो वही भगवान भाष्यकार कहते हैं अवरोह प्रकार चिंत्यते, अवरोहण के प्रकार को यहाँ पर विचारा जाता है, विचार किया जाता है। अत एतमेव अध्वानम, ये श्रुति में कहा गया है, इसी मार्ग से पुनर्निवर्तन्ते, पुनः वो वापस आते हैं। यथा इतम, जिस मार्ग से, इतम माने गतम, जिस मार्ग से इण गतऊ है, जिस मार्ग से प्राणी गया था तो वो उसी क्रम से आकाश से, आकाश जो गया था ना, इतम आकाशम, जिस मार्ग से आकाश में गया था तो वो आकाश से फिर वायु को आएगा और वायु भूत्वा धूमो भवती, वायु होकर के वो धूम बन जाएगा, माने धूम के मार्ग से आएगा और धूम होकर के वो अभ्र बन जाएगा। मेघों की उस अवस्था का नाम अभ्र है जो अभी अपने पूर्ण रूप में विकसित नहीं हुए हैं, अभी भाप जो है वो मेघ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो वो जो है अभ्र है। और अभ्र होकर के वो जो है गुरु भाई मेघ होता है और मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघ होकर के फिर वर्षा अर्थात वृष्टि के माध्यम से आ जाता है। वो वर्षा के साथ रहता है, मेघ के साथ, मतलब मेघ के साथ रहता है, अभ्र के साथ रहता है, वायु के साथ रहता है। तो क्या जब वो जाता है तो इसी, हाँ यही वही क्रम है, हाँ वही क्रम है इनका, वही क्रम है, वो इसी क्रम से लौट रहा है। इस बात को तो यथेतम अनेवम च एक सूत्र शायद आप पढ़ चुके हैं, उसमें भी कहा गया है। तो इत्यत्र माने यहाँ पर देवादिभाववत
देवादि भाव के समान, माने चंद्रलोक में जो देवादि का शरीर धारण करेगा तो आकाश, वैसे आकाशादि भाव वो आकाश बन जाता है, जैसे जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार इंद्र आदि देव बन जाता है, क्या वैसे ही वो आकाश बन जाता है, वायु बन जाता है जिन मार्ग से? ये प्रश्न है। वो तो सादृश्यापत्ति अथवा उसके समान हो जाता है। साभाव्यापत्ति माने सादृश्यापत्ति, उसके सादृश्य की आपत्ति माने यहाँ पर आपत्ति का मतलब हमें ऐतराज नहीं है, आपत्ति माने प्राप्ति है। यहाँ पर उसके सादृश्य की प्राप्ति होती है, अथवा वो वही बन, आकाश आदि ही बन जाता है। ये संदेह है। आकाशादि भाव इति प्राप्ते, क्या वो जीवात्मा आकाशादि के भाव को प्राप्त होता है, माने आकाश रूप ही हो जाता है। ऐसा प्राप्त होने पर उच्चते कहते हैं क्या? तत्सादृश्यापत्ति। साभाव्यापत्ति माने आकाश आदि की समानता को वो प्राप्त करता है। कुतः सादृश्य प्राप्ति रेव उपपन्नत्वात्, उसके सादृश्य की प्राप्ति ही युक्ति से सिद्ध होती है, और श्रुति में सादृश्य की प्राप्ति ही कही गई है। ये इन्होंने कहा गुरु भाई। अब यहाँ साभाव्यापत्ति उपपत्ति जो हमने लिखा है, माने समानता की प्राप्ति होती है, उपपत्ति माने युक्ति से। इष्टाधिकारी भोग समाप्त होने पर जब चंद्रलोक से लौटते हैं तो वे आकाश आदि के समान भाव को प्राप्त होते हैं। युक्ति से यह सिद्ध होता है। भोग समाप्ति के अनंतर जीवात्मा अवशिष्ट कर्म संस्कार के साथ चंद्रलोक से आकाश आदि मार्ग से अवरोहण करता है। बोले कहाँ लिखा? आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। छांदोग्य 5:10-5 में ये लिखा हुआ है। पहले आकाश को प्राप्त होता है, आकाश से वायु को, वायु होकर के धूम होता है, धूम होकर अभ्र होता है, अभ्र होकर के मेघ होता है, और मेघ होकर बरसता है। मेघ जब बाष्प के रूप में होते हैं, अभी वो पूरे विकसित नहीं हुए, अभी बाष्प के रूप में, तो वो उनको अभ्र कहा जाता है। अर्थात मेघ की पूर्वावस्था का नाम अभ्र है। सानुसय जीव, सानुसय माने अपने अवशिष्ट कर्म संस्कार, कुछ को तो भोग लिया चंद्रलोक में, अब बचे हुए कर्म भी तो हैं, तो अनुसय के साथ वो जीवात्मा आता है, इसलिए सानुसय उसे कहा गया है। तो सानुसय जीव जो है वो आकाश वायु आदि नहीं हो जाता, बल्कि उनके तुल्य भाव को प्राप्त करता है, उनकी समानता को। जीव के आवागमन का यह क्षेत्र द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है। आवागमन का जो क्षेत्र है, आना और जाना, द्युलोक और ये पृथ्वी लोक इसके अंतर्गत है, मध्य में है। मेघ से वृष्टि द्वारा जीव पृथ्वी पर आकर अन्नादि में जाता है, पुनः वह अन्नस्थ जीव मनुष्य के उदर में जाकर रस परिपाक द्वारा वीर्य में, और वहां से स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म ग्रहण करता है। जीव आकाश वायु आदि नहीं बन जाता, किंतु उनके सादृश्य को प्राप्त होता हुआ आता है, क्योंकि आकाश वायु आदि से चेतन जीव पृथक है, क्योंकि ये तो आकाश आदि अचेतन है, वो इनसे पृथक है। यह उपपत्ति से ही सिद्ध होता है, यही युक्ति है, क्यों वो चेतन है, अचेतन नहीं बन जाएगा है। तो वही साभाव्यापत्ति का मतलब यही है। अब आगे है गुरु भाई, नातिचिरेण। अगला क्या है? नातिचिरेण। तो बोले इनको तो बड़ा समय लगता होगा, तो बोले न अतिचिरेण, न अतिचिरेण। समझ गए? क्योंकि वो जो है अति चिरकाल इसमें नहीं लगता है ना, विशेष होने से। तो जीवो अल्पेन कालेन आकाशादि वर्षांत साम्यम विजाति, जीव अल्प काल में ही आकाश आदि से लेकर के वर्षा तक, जो भूमि पर वर्षा होती है वहां तक के मार्ग को अल्प काल में ही विजाति त्याग देता है, आ जाता है, उसको बहुत समय नहीं लगता। और पृथ्वी में प्रवेश्य, फिर वह जल के साथ पृथ्वी में प्रवेश करके वह जीवात्मा, अनुसयी जीवात्मा ब्रीही आदि भाव आपद्यते। ब्रीही माने धन धान्य आदि, गेहूं जो इत्यादि फसल में आता है,
उस भाव को प्राप्त होता है। तो अब आगे कहते हैं अतो खलु निष्प्रपतरम इति विशेष वचनात्, यहाँ विशेष वचन है। अतो माने इस योनि में आकर के अन्नादि भाव को प्राप्त होकर के यहां से जो निकलना होता है उस जीवात्मा का दुष्निष्प्रपतरम, बड़ा कठिन होता है। कभी कभी उसमें समय भी लग जाता है। मान लो कोई अन्न रखा हुआ है, उसमें जीवात्मा है, उस वर्षों तक रखा रह जाता है, आपने उसका उपयोग नहीं किया तो वो नहीं आएगा। तो इसी भाव से कहा गया है अतो खलु, अतः माने इस व्रीहि आदि में धन धान्य आदि में आकर के वह खलु माने निश्चय, दुष्निष्प्रपतरम, उसका निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी विलंब भी लगता है। ये विशेष वचन वहां दिया हुआ है, विशेषात ब्रियाद भावाद दुखतर निस्सरण वाक्यम पूर्वत्र अचिरकालिकम अवस्थानम द्योतयति। ब्रीहि आदि भाव से दुखतर निस्सरण, वहां से निकलना बड़ा कष्ट साध्य होता है। यह जो वाक्य है वो पूर्वत्र अचिरकालिकम अवस्थानम, पूर्वत्र जो अचिरकालिक स्थान, चिरकाल माने देर तक और अचिर का माने शीघ्र, तो वो आकाश आदि में वायु आदि में वो चिर समय तक नहीं रहता, अधिक समय तक नहीं रहता। वो व्रीहि आदि में आकर के ही उसका चिर निवास होता है, उसमें ही जो है ज्यादा समय उसको लगता है। यही ये उसके अवस्थान को द्योतित करता है। नात चिरेण विशेषात 3:1-23। अब देखिए अति चिरेण, अति दीर्घ काल में नहीं, विशेषात विशेष वचन के कारण जीव आकाश वायु आदि क्रम से लौटता हुआ शीघ्र ही वर्षा के माध्यम से भूमि में प्रविष्ट होकर अन्न में स्थित हो जाता है, और अन्न में जीव की चिरकाल पर्यंत स्थिति कही गई है। अतः आकाश आदि से शीघ्र आगमन सिद्ध होता है। यही नाथ चिरेण विशेषात ये जो सूत्र कहता है। तो यह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतय स्थिलमासायति जायन्ते अतो वै खलु निष्प्रपतरम, छांदोग्य 5:10-6। इसका अर्थ है यहाँ व्रीहि यव माने जो आदि में आकर के जीव का निकलना कठिन बताया गया है, अतः आकाश आदि से शीघ्र ही वो आ जाता है, वहां उसको अधिक समय नहीं लगता। ठीक गुरु भाई? अच्छा, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे अगला सूत्र है 3:1-24। अन्याधिष्ठिते पूर्ववद अभिलापात। बोले अन्याधिष्ठिते, वो तो अन्य के द्वारा अधिष्ठित है। आप इस बात को यूं समझिएगा, आप अन्न के साथ उस जीवात्मा को भी अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि अन्न के साथ जीवात्मा भी आपके अंदर आ गया, और वो फिर जो है रस परिपाक द्वारा वीर्य में चला गया, वीर्य के में पहुंच गया, वहां से स्त्री की योनि में वो जाता है, तब जो उत्पत्ति होती है संतान की। ये वहां पर क्रम है। तो आपका जो चेतन जीवात्मा इस शरीर का अभिमानी है ना, वो तो पहले से इस देह में है। फिर अन्य पता नहीं अन्न के साथ में कितने कहां से जीव और हमारे अंदर आ गए। वो तो शरीर तो हमारा अन्न के द्वारा पहले से अधिष्ठित है। इस शरीर का चेतन अभिमानी तो पहले से ही वहां पर एक जीवात्मा बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो आप यूं समझिए वो दूसरे के घर में चला जाता है। आप अपने घर में नियमित पूर्वक से रह रहे हैं, पहले से आपने बनाया, आपके लिए बना, आप उसमें पहले से रह रहे हैं। लेकिन हम तो कुछ समय के लिए वहां पर अपना समय काटने के लिए किसी विशेष प्रयोजन से वहां चले जाते हैं। हाँ, आप समझ गए ना? वो मेरा नहीं है, मैं तो वहां पढ़ने के लिए चला गया, मैं तो वहां भजन कर दर्शन के लिए चला गया, तो महीने 2 महीने रह गया। तो अन्याधिष्ठित में पूर्ववत, पूर्व के समान, अभिलापात माने कथन से, ये सूत्र का अर्थ है। ते यह व्रीहि यवा औषधि वनस्पति स्थिलमासायति जायन्ते, और वही जो जल के माध्यम से, जल के साथ में जो जीवात्मा आवेगा, वो फिर जो है फसल के माध्यम से व्रीहि यव औषधि वनस्पति तिल मास माने उड़द आदि जो अन्न है उनमें उत्पन्न होते हैं। अन्य तत्र अन्य क्षेत्रज्ञ अधिष्ठिते व्रीहि यादव, वो व्रीहि आदि जो है तिल मास जो भी है फसल, वो तो अन्य से अधिष्ठित है, उनका अभिमानी जीवात्मा पहले से है वहां पर, उसी में वो भी चले जाते हैं। समझ गए ना?
तो अन्य जो है व्रीहि आदि के द्वारा अधिष्ठित जो है उसमें वो जायन्ते माने वो भी चले जाते हैं उसमें। तो संसर्ग मात्रम प्राप्नुवन्ति, वो उनके संसर्ग माने साथ में वो भी रह जाते हैं। आपके घर में मैं भी रह जाता हूँ, आप मेरे में रह जाते हैं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थो ज्ञेय, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कुतः माने क्यों, आकाशादिभिरेव तेषां व्रीह्यादिभिरपि संसर्ग मात्र कथनात्, जैसे आकाश के साथ केवल जीवात्मा का, अनुसयी जीवात्मा का केवल संसर्ग होता है, वैसे ही व्रीहि आदि के साथ भी उसका संसर्ग होता है। तो हमारा जो चेतन अभिमानी जीवात्मा हमारे शरीर में बैठा है, जिस जिस प्रारब्ध के कारण हमारे इस चेतन जीवात्मा को ये देह मिला है, वही इस देह में सुख दुख का अनुभव करेगा। वो जो आने वाले वो अनुभव नहीं करेंगे। आप समझ गए ना। आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका घर जो है बुलडोजर से योगी ने ढा दिया, आपका तो नहीं ढाएंगे वो, आप तो संत हैं, लेकिन किसी आतंकवादी का तो उसी को तो कष्ट होगा ना, और हमको तो खुशी होगी, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। आप हम भले वहीं रह रहे हैं तो हमें कष्ट हुआ नहीं होगा, वैसे ये समझना चाहिए। तो वो बोले आकाश आदि भी देवतेषाम व्रीह्यादिरिपि संसर्ग मात्र, जैसे आकाश में केवल उसका संपर्क होता है, वो आकाश नहीं बन जाता है ना, और आकाश उसका घर भी नहीं है, आकाश बनता भी नहीं है, केवल संसर्ग संपर्क मात्र है, संयोग मात्र है। वैसे ही व्रीहि आदि में भी जीवात्मा का संपर्क मात्र है, क्योंकि वहां उस व्रीहि का, उस अन्न का अधिष्ठाता चेतन कोई दूसरा वहां बैठा हुआ है। ठीक गुरु भाई, ये है। तो अब आगे इसको हमने क्या लिखा है, अन्याधिष्ठितेषु, इसमें लिखा है अन्याधिष्ठितेषु अन्य जीवात्माओं द्वारा अधिष्ठित व्रीहि यव आदि में पूर्ववत माने पहले के सदृश, अभिलापात माने कहने से, कथन से, अन्य जीवों द्वारा अधिष्ठित व्रीहि आदि में केवल उनका संबंध मात्र ही रहता है, पहले कहे गए आकाश वायु आदि के समान। परलोक से आने वाले जीवों का व्रीहि आदि में केवल संपर्क माने संश्लेष मात्र होता है। व्रीहि के रूप में कृत कर्मानुसार जन्म लेने वाला अन्य आत्मा वो अलग है। अच्छा, बोले क्या प्रमाण, स्थान मंडेनु संयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद 2:2-7, अर्थात कृत कर्मानुसार किए गए कर्म के अनुसार अन्य जीव स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। स्थावर माने पेड़ पौधे। व्रीहि आदि के अभिमानी जीव अन्य हैं, उनके साथ अवरोहण करने वाले जीवों का संपर्क मात्र ही होता है, जैसा कि पूर्व में आकाश वायु आदि के साथ कहा गया है। जैसे आकाश वायु आदि के संपर्क में आने वाले अवरोही जीवों को किसी प्रकार का फलभोग प्राप्त नहीं होता, उनका अन्य जीव द्वारा अधिष्ठित व्रीहि में संपर्क मात्र कहा गया है। व्रीहि का अधिष्ठाता आत्मा व्रीहि को काट लेने पर उस व्रीहि का परित्याग कर देता है। किसी में गोली मार दी तो उसका आत्मा, देह का आत्मा निकल जाएगा फिर, वैसे ही व्रीहि आदि का भी समझिएगा। किंतु अनुसयी अवरोहण करने वाला जो आत्मा है वो अन्नादि के पीस दिए जाने पर भी वहां विद्यमान रहता है। अच्छा, आटे में भी रहेगा, आप समझ गए होंगे। अनुसयी जीव को वहां सुख दुख प्राप्त नहीं होते, उसको कोई सुख दुख नहीं होगा वहां पर, आप समझिएगा। क्योंकि भोग आयतन नवीन देह की प्राप्ति होने पर भी वो सुख दुख का अनुभव करेंगे। वो तो दूसरे के घर में रह रहे हैं, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, जिसका अंगना है वही सुख दुख पाएगा, भोगेगा और आने वाला तो चला जाएगा। वो तो इसलिए उसको अनुसयी कहा गया है ना। ये है। अब प्रश्न ये हुआ भाई, इससे तो ये हुआ अन्न में भी जीव है, अन्न में जीव है तब तो अन्न को खाना जीव हिंसा हो गई। आपका प्रश्न अभी था, उसका उत्तर भगवान जो है बड़े कृपा पूर्वक दे रहे हैं, भगवान बादरायण वही उत्तर यहाँ दे रहे हैं। अन्याधिष्ठित पूर्ववद अभिलापा, ये तो हो गया अशुद्धमिति चेन्न, तो वो अन्न भक्षण तो अशुद्ध हो जाएगा। इति चेत, यदि आप ऐसा मानते हो तो न, ऐसा मत समझो भाई, क्योंकि शब्दात इसमें वेद प्रमाण है, अन्न भक्षण में पाप नहीं होता, अशुद्ध नहीं है वो। तेषां व्रीह्यादि स्थावर योनि प्रापकम,
व्रीहि आदि स्थावर योनियों को प्राप्त करने वाला जो जीवात्मा व्रीहि आदि में अन्न में जो विद्यमान है, वो हिंसा योगात ज्योतिष्टोमाद्य शुद्धम कर्मास्ति। तो हिंसा का संपर्क होने से, जैसे ज्योतिष्टो, पहले यज्ञों में क्या था कि हिंसा की जाती, पशु बलि दी जाती थी, तो उनको फिर अशुद्ध माना जाता था। जहां पशु की हिंसा है वो तो अशुद्ध होगा। तो बोले हिंसा का योग होने से, अच्छा अन्न में भी जीव है, उसको भी आप पीसोगे पकाओगे तो वो भी हिंसा होगी। तो हिंसा का वो योग होने से ज्योतिष्टोमाद या शुद्धम कर्मास्ति, तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ हैं वो भी शुद्ध कर्म है। इति चेत, यदि ऐसा मानते हो तो बोले ज्योतिष चेत अशुद्धम कर्मास्ति इति चेत ज्योतिष्टोमादे अशुद्धत्वम नास्ति। ज्योतिष्टोम यज्ञ जो है वो अशुद्ध नहीं माने जाते, भले उसमें हिंसा का विधान किया गया था। मैं जरा अपने यहाँ अलग मत रखता हूँ, इससे अभी बोलूंगा मैं, अभी भगवान निम्बार्काचार्य के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों में भले जो हिंसा की जाती है, और हम लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि वेद की हिंसा हिंसा न भवति, वेद विहित कर्म यज्ञ आदि में की जाने वाली हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता, क्योंकि जिसकी पशु की हिंसा की जाती है वो स्वर्ग चला जाता है। तो इस पर जो है वो नास्तिक अपना तर्क देता है। यदि यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, तो यजमान जो यज्ञ में पशु की बलि देता है, वो अपने पिता की बलि देकर उसे स्वर्ग क्यों नहीं भेज देता? अपने पिता को मारकर स्वर्ग पहुंचा दो, स्वर्ग में पशु को इकाई को पहुंचा रहे हैं। वो ये तर्क देते हैं। मैं उस नास्तिक के तर्क से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? तो वास्तव में हमारे यज्ञों में हिंसा का कहीं भी विधान नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण है कि यज्ञ का वाचक एक अध्वर शब्द है, जिसका प्रयोग रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने पंचम सर्ग के प्रथम श्लोक में किया है। वह एक श्लोक है, तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम, तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम, निःशेष विश्राणित कोशयातम, उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी, कौत्स प्रपेदे वरतंतु शिष्य। वरतंतु का शिष्य कौत्स था, वो गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से वो राजा रघु के पास वहां पहुंचता है। उस रघु के पास पहुंचता है तो वहां यज्ञ, वो रघु की क्या स्थिति थी? तो बोले अध्वरे तम अध्वरे विश्वजिति, विश्वजित नाम का यज्ञ किया था राजा रघु ने। तो निःशेष विश्राणित कोश जातम, अपने संपूर्ण कोश को, जहां तक खाने पीने के पात्रों बर्तनों को भी उन्होंने दान कर दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो तो आगे वो लिखते हैं महाकवि कालिदास, जैसे वृष्टि करने के बाद मेघ खाली हो जाते हैं, अब सारा धन लुटा देने के कारण रघु के पास भी कुछ नहीं रह गया था। ठीक है ना? वो वहां वर्णन आगे किया गया है। तो यहाँ पर यज्ञ को अध्वर कहा गया है इस श्लोक में, और अध्वर यज्ञ का पर्यायवाची है। और ध्वर का अर्थ है हिंसा, और अध्वर माने हिंसा का अभाव, जहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती वो अध्वर कहा गया है। पशुओं की बलि का तो ये मांस भक्षी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वेदों के शब्द का अर्थ गलत लगा करके ये कर दिया, और ये हमारे यहाँ कह दिया गया, क्या कह दिया गया? आजम मांसम वरम प्रोक्तम सासम समनुयुज्यते। ये श्राद्ध प्रकरण में ये लिख दिया गया क्या, कि खरगोश जब श्राद्ध कर्म करते हैं अपने पिता आदि का, पिता पितामह आदि का, तो उसमें अगर खरगोश का मांस पंडित जी को खिलाया जाए तो वरम बड़ा अच्छा होता है, वो बहुत बहुत अच्छा होता है ना। 12 और शासम मार्गम मांसम वरम प्रोक्तम शासम समनुयुज्यते। मृग का मांस बड़ा उपयोगी और बड़ा मोक्षदायक होता है, मार्गम मांसम, मार्गम माने मृग का मांस। और बोले अगर वो नहीं मिले तो खरगोश कोई पकड़ लो, उसका मांस खिला दो। ये जो मिथ्या कल्पना है, ये हमारे जिह्वा के लोलुप अज्ञानी अधर्मी अन्यायी पाप परायण लोगों के द्वारा
ये गलत अर्थ कर दिया गया। एक शब्द अनेकार्थक होता है, शब्द को तोड़ मरोड़ करके हमने जो है यज्ञों को भी दूषित कर दिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोई नांदेड़ स्थान है, वहां पर एक यज्ञ हुआ था, उसमें पंडित युधिष्ठिर मीमांसक वो गए थे, अपना मुख्य पंडित बन करके वहां गए थे। तो वहां लोगों ने क्या किया कि ये तो हिंसा के विरोधी थे, हिंसा का तो कहीं वेदों में श्रुति में प्रावधान है ही नहीं, यज्ञ में है ही नहीं, तो उन लोगों ने रात में पशु बलि दी थी, ऐसा उन्होंने लिखा युधिष्ठिर मीमांसक ने। ऐसा आज भी, अभी मैं समझता हूँ 30 वर्ष हुए होंगे उनको अपनी जीवन लीला समाप्त युधिष्ठिर मीमांसक की, परलोक गमन हुए इतना ही समय हुआ होगा। मेरा उनसे 2 बार पत्र व्यवहार भी हुआ है, वो बड़े वैदिक विद्वान थे। तो वो जो है वो इस बात का उन्होंने प्रबल खंडन करते थे, लेकिन उस यज्ञ में रात को पशु बलि दी गई थी, ऐसा वो उन्होंने जो बताया। तो ये जो चल गया है पशु बलि का विधान, ये जो है बड़ा गलत है, और वही मान करके यहाँ पर निम्बार्क भाष्य में लिखा गया है तो वेद में की जाने वाली हिंसा से पाप नहीं होता। अरे होता है भाई, क्यों नहीं होगा, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है हिंसा योगात ज्योतिष्टोमादि अशुद्धम कर्म अस्ति। हिंसा का योग होने से ज्योतिष आदि जो कर्म है वो अशुद्ध होते हैं। इति चेत, ऐसी यदि आप आशंका करते हो तो ज्योतिष्टोमादि अशुद्धत्वम नास्ति, वो अशुद्ध नहीं माने गए, ये ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं वो अशुद्ध ही होते हैं। और क्यों श्रुति में कहीं भी हिंसा का विधान, ये कहाँ का, ये तो श्रुति का ही है ना, ये जो लिख रहे हैं। हाँ, ये नहीं, ये श्रुति वचन नहीं है, ये तो अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ये अपनी तरफ से, कहाँ है श्रुति वचन, ये ज्योतिष्टोमादि ये श्रुति वचन नहीं है, ये तो हम लोगों ने मान लिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया, अपना जो है वो सिर झुका करके हमने गलत बात को मान लिया। तो भाई जो कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, आप समझिएगा। ऐसा कह करके हमने अपनी श्रद्धा से अवनत होकर के मान लिया, अज्ञान के कारण हमने मान लिया, अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण हम उस कर्म में, हिंसा कर्म में प्रवृत्त हो गए। लोग कहते हैं नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, पर कोई पशु हिंसा का निर्देश नहीं है बोला। वो तो हमारा शास्त्र तो यही कहता है, मनुस्मृति भी यही कहती है, अहिंसन सर्वभूतानि। वेद कहता अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। वहां हिंसा को परम धर्म कैसे माना जाएगा? आप यज्ञ में आप सोने के छुरे से किसी के पेट को फाड़ दो तो उसे कष्ट नहीं होगा? होगा ना भाई, चाहे लोहे से मार दो या पत्थर से मारो। पत्थर से तो हालांकि मना कर गए आजकल के विद्वानों ने, कोई पत्थर से ना मारे में। तो हाँ, मेरा अपना ये है। तो अभी यहाँ तो ये नहीं आया ना, ये तो बस इतना ही पर ये बोलिए तो वो हिंसा वो अशुद्ध नहीं है, वो वैसे ही जो है अन्न को खाने से हिंसा नहीं है, ये इनका कहना है। इनका ये ना कहना चाहते। अब ये अशुद्धमिति चिन्ह यही है ना, ये शब्दार्थ यही है, यही है अशुद्धमिति चिन्ह शब्दार्थ। तो इस पर जो हमने लिखा है गुरु भाई, अन्न आदि का भक्षण अशुद्ध है, यदि ऐसा मानते हो तो न, यह मंतव्य उचित नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ शब्द प्रमाण थे। अन्न में जीव की विद्यमानता के कारण अन्न को पीसना, कूटना, पकाना, खाना आदि में अन्नस्थ जीव की हिंसा के कारण अन्न भक्षण अशुद्ध होगा। यह कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्न भक्षण को शास्त्रों में अशुद्ध नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, भोगायतन देह के साथ आत्मा का संबंध होने पर ही सुख दुख का अनुभव होता है। अब मैंने अन्न खाया, रोज अन्न खा रहे हैं, उसके साथ अनंत जीव हमारे आपके शरीर में जा रहे हैं, उन जीवों को कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे शरीर में दंत पीड़ा, चक्षु पीड़ा, कोई पीड़ा होगी तो उस अभिमानी जीव को होगा जिसको फल भोगने के लिए ये देह मिला है, उसी को सुख दुख का अनुभव होगा। उस जीव को जो अन्न आदि के साथ हमारे उदर में आया है उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा, सुख दुख का अनुभव होता है। क्योंकि देह के साथ आत्मा का संबंध होने पर ही, अभी उसको तो देह मिला नहीं, वो तो एक मार्ग तय कर रहा है देह में जाने का। हाँ, अभी तो उसे देह मिला नहीं है। व्रीहि आदि संबंध होने पर ही सुख दुख का, देह के आत्मा के साथ संबंध होने पर ही सुख दुख का अनुभव होता है। व्रीहि आदि में तो जीव संश्लेषण मात्र है, माने केवल वहां है और कोई उसे कष्ट नहीं है। तथा निर्वयव आत्मा को अन्न को पीसने या
पकाने पर किसी तरह का कष्ट नहीं होता। कोई अवयव वाला तो है नहीं कि उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, वो मसल जाएगा, पिचक जाएगा, वो तो निरवयव है, उसका कोई आकार तो है नहीं, वो तो एक चेतना मात्र है, ज्ञान मात्र है। आपको बता दें वो भी वो गेहूं, मक्का, ज्वार आदि के द्वारा ही तो कष्ट मिलना चाहिए, वो भी तो नहीं, वो नहीं मिलेगा ना। वो जो गेहूं का पौधा उगा है ना, वो किसी अन्य जीव के उपभोग के लिए साधन है उसका। यद भोगायतनम तदेव शरीरम, भोग का जो आयतन है वही शरीर है। तो उसको, मेरे देह में जो जीव, मुझे जो देह मिला है उसका एक आत्मा अलग है, और अन्न भक्षण के साथ आने वाले वो अलग हैं, तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? शब्द यही कहता है, उनको पीसने, पकाने, कूटने से दुखानुभव नहीं होता, क्योंकि वह अच्छेद्य, अदायी, आदि धर्म वाला है। अच्छा, और देह के माध्यम से सुख दुख होता है, देह अभी उसे मिला नहीं है, वो तो दूसरे के घर में है अभी। प्रारब्ध, क्योंकि आत्मा निरवयव होता है, अन्न को पीसने या पकाने पर किसी तरह का कष्ट अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अच्छेद्य, अदायी, आदि धर्म वाला है। अच्छेद्य अदायी है ना, असोस्य एव च कहा गया ना, अक्लेद्य असोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु चलोयम सनातन। प्रारब्धानुसार भोगायतन शरीर के प्राप्त होने पर ही हमारा जैसा प्रारब्ध है, और उसके अनुसार जो हमें भोगायतन देह मिलेगा गुरु भाई, है ना, उसके अनुसार ही जीव को सुख दुख आदि का अनुभव होता है। चंद्र गति से अवरोहण काल में किसी स्तर पर जीव सुख दुख रूप भोग से अछूता ही रहता है, उसे सुख दुख नहीं होता है। व्रीहि आदि का अधिष्ठाता अभिमानी जीव तो व्रीहि के कटने पर उसे त्याग देता है। मनुस्मृति में व्रीहि आदि योनियों को, मनुस्मृति 1:4-9, उसमें उसको अंतः संज्ञ कहा गया है, अंतः संज्ञ उसकी है। अतः अन्न भक्षण न तो अशुद्ध ही है और न वहां हिंसा की ही संभावना है। आप समझ गए ना, उसको कोई हिंसा की संभावना, हिंसा की संभावना तो नहीं है। मान लीजिए हरे अन्न को अगर हम काटते हैं, देखिए उसको कारक प्रकरण आपने सिद्धांत कौमुदी शायद नहीं पढ़ी, आपको पढ़ना चाहिए। वहां कारक में एक वो है कि भक्षेति बलिवरदान सस्यम, वहां भक्षे रहिंसार्थस्य न एक वार्तिक है, आप देख लीजिए कारक प्रकरण में, भक्षे रहिंसार्थस्य न ये है। अगर हम जिसको हम खा रहे हैं, यदि वह अहिंसा है तो वहां पर ये विभक्ति नहीं होगी। आप उसको पूर्ण निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो वहां एक उदाहरण दिया है, भक्षेति बलिवरदान सस्यम, बैलों को हरे खेत में, उड़द के खेत में बांध दिया, है ना। एक प्रयोग भी आता है कि मासेसु अश्वम बदनाती, उड़द के खेत में घोड़े को बांध दिया। अब घोड़े को बांध दिया तो घोड़ा हरी फसल को खा रहा है वहां पर, तो वहां पर तो हरी फसल को काटने पर तो थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको बता दें गड़बड़। लेकिन यहाँ गड़बड़, पकने पर वो जीवात्मा उसको त्याग देता है, उसमें सूखना प्रारंभ हो जाता है, जो कोई फसल पकती है तो अन्न को काटने पर कोई हिंसा का योग नहीं होता, ठीक है, जीवात्मा उसका त्याग कर देता है, यही इसमें कहना है। अब आगे 2 सूत्र और, इनको आप कर लीजिए। अब रेत सिग योगो अथ, यो यो ही अन्नमत्ति यो रेत सिंचति तद भूय एव भवति। रेत सिक वीर्य का सिंचन करने वाला जो पुरुष है, वो जिस जाति प्रजाति का होगा उस वीर्य के द्वारा वैसा ही देह बनेगा, ये तो आप समझ गए ना। हाँ, उस रेता सिक के साथ उसका योग होता है, कौन का? उस वीर्य का जो आ रहा है अभी गर्भ में। अथ यो यो ही अन्नमत्ति, जो व्यक्ति अन्न को खाता है और जो रेत का सिंचन माने वीर्य सिंचन करता है, तद भूय एव भवति, उसी प्रकार का वह शरीरों से मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत सीधी सी बात है। इति सिग भाववत, वीर्य सिंचन करने के वाले के समान ब्रीयादि भाव को भी समझना चाहिए। अन्न से तो अन्न पैदा होगा, ये मतलब है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, ये इसका अर्थ है गुरु भाई। अब यहाँ रेतसिक योगो अथ का हमने लिखा है, अनंतर रेतसिक योग वीर सिंचन करने वाले के साथ योग होता है,
अन्न व्रीहि आदि के संपर्क के बाद अनुसयी जीवात्मा का संपर्क वीड सिंचन करने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि के साथ होता है। यो यो हि अन्नम मत्ति यो देत सिंचति तद्भूय एव भवति। छांदोग्य 5:10-6। जो जो अन्न खाता है और जो रेत सिंचन वीर सिंचन करता है अनुसयी जीवात्मा का वही रूप होता है। अर्थात मनुष्य अन्न भक्षण करता है तो अनुसयी जीव का शरीर मनुष्य आकृति वाला होगा, और पशु उस अन्न को खाएगा तो अनुसयी जीव का शरीर उस पशु आदि के समान आकृति वाला हो जाता है। अनुसयी आत्मा का संबंध जैसे व्रीहि आदि के साथ होता है उसी प्रकार का संबंध रेत सिंचन करने वाले के साथ होता है। आया गुरु भाई? इसका मतलब यदि अगला सूत्र है योने शरीरम। इसको कर लेते हैं क्योंकि उसकी घंटी बज गई नहीं, इसलिए कह रहा हूं। योने शरीरम योनिमाश्रित्य शरीरी भवति। जब वह वीर पिता के द्वारा स्त्री के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो वो जो है फिर शरीर को धारण कर लेता है। ठीक गुरु भाई? कौन? वो जीवात्मा। हाँ, वो अभी शरीर को धारण करेगा, अभी उसके शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है उसी दिन से, आप समझिएगा। तो योनिमाश्रित्य शरीरी भवति, वो शरीरधारी हो जाता है। ये भगवान निम्बार्काचार्य ने बड़ा संक्षिप्त इतना ही लिखा। तो हमने इसमें लिखा है योने माने योनि के अनुसार शरीरम, रेत सिंचन करता जिस योनि जिस जाति का होता है, अनुसयी जीवात्मा। अनुसय माने कर्म फल प्राप्ति हेतु, उसको अनुसयी कहा गया। अनुसय कर्म फल को कहते हैं। तो अनुसयी जीवात्मा उसी योनि उसी जाति का शरीर प्राप्त करता है। भगवान की ही कृपा से, भगवान के द्वारा सब हो रहा है। मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहे हैं। वो तो एक उल्लू था, कोई पाश्चात्य विद्वान, उसने कहा मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है, बंदर से। वो कौन था? डार्विन था, कौन था? उसने ऐसा कहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अनुसयी जीवात्मा का अनुशय माने कर्म फल की प्राप्ति हेतु उसी योनि का जाति उसी जाति के शरीर को प्राप्त करता है। वीर सिंचन काल से ही योनि के अनुरूप, या योनि का मतलब जिस प्रजाति का है उस योनि के अनुरूप देह की रचना प्रारंभ हो जाती है। तो बोले क्या प्रमाण? बोले तद यह रमणीय चरणा अभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनि मापद्येरन। ये है अथ यह कपूय चरण अभ्यासो हयत्ते कपूयाम योनि मापद्येरन। अब इसका मैंने वो नहीं लिखा है, ये कहाँ का है? ये छांदोग्य का ही है, लेकिन किस उसका है नहीं मैंने लिखा है। अच्छे आचरण वाले उत्तम योनि को तथा निकृष्ट आचरण करने वाले निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। अवरोह काल में जीवात्मा का वायु, अभ्र, मेघ आदि के साथ संपर्क मात्र रहता है, उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। कृत कर्मानुसार शरीर की प्राप्ति होने पर ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। व्रीहि में विद्यमान होने पर भी जीव को किसी तरह का सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है ना। इति श्री कृष्ण कृपया तृतीयाध्याये प्रथम पाद संपूर्ण। हाँ, इति हरि ओम तत्सइति श्रीमद् भगवन् निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे तृतीयाध्याये प्रथम पाद। श्री कृष्ण।